अब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे जूनागढ़ राज्य के महामंत्री कृपाल सिंह जाओ इन कंजनियों को शाही खजाने से 2-2 अशरफियां और हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कल कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर बड़े सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। महामंत्री कृपाल सिंह आश्चर्य दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। फरमाइएगा राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री कृपाल सिंह, हमारी जूनागढ़ राज्य के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। चारू सब ठीक है मेरे सरकार, समाचार
इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, याद की सारी जनता, याद की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गिरवाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल्य समझती है और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति यशवंत सिंह, यशवंत सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो ठीक है राजन, मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह यशवंत सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि
जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करेगा तो राम कसम सीमा बॉर्डर पे ही वो बेमौत मार दिया जाएगा। शाबाश मेरे बहादुर। और महामंत्री कृपाल सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन व अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति स्वल सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन महामंत्री कृपाल सिंह, एक बात का मुझे बेहद सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया। हमारी महारानी इंगला भगवान को प्यारी हो गई। हमारी महारानी इंगला के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है, जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन मैं सोचता रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में मैं डूबा रहता हूं। सब्र से काम लीजिए हुजूर, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। तब आप चिंता न करिए महाराज जी, और लिखा विधि का कोई में पाता नहीं कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं। पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इसका दर दिल को कुछ भी सब्र से काम लीजिए राजन। आपके पास पुत्री है, पुत्र नहीं है। आप अपनी पुत्री को ही पुत्र समझिए राजन। एक दिन आपके न रहने के बाद जब आपकी बेटी सयानी हो जाएगी तो इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे ना रहने पर जब हमारी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस तक तो ताज की वारिस बनेगी। ठीक कहते हो कृपाल सिंह, स्थान ग्रहण करो। और सेनापति स्वल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, और साथ में की गुलशन को आएगी। किया आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, और मुझसे इनाम कुछ सुंदरी किस्सा जाता हूँ भौरन बुलाने उसे,
फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी राजा अभी जा रहा हूं राज भवन और सुंदरी को शग में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूं राजा। आदेश दीजिए महाराज। जाओ ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। महामंत्री कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति की पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, मां का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान मेरे सर पे है, लेकिन कृपाल सिंह इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। यह तो आपकी महान खुशी है कि आपने अपनी बेटी के परवरिश में सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। महान खुशी है महाराज। हुजूर आपके हुक्म का, हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। बस सुंदरी के आने का इंतजार। वाह कृपाल सिंह वाह, एक सम्राट का सलाहकार